वेलकम गाइस टू अवर चैनल बेटे द वन ब्लॉग्स। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, सो सॉरी। आज मैं अपनी बेटे के साथ शूट पर आई हूँ गुड़िया रानी के। तो अभी कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। आप मुझे गैस करके बताइए कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कि यहाँ से हमारा पैकअप होने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे आगे के ब्लॉग में और देखते रहिए कि हमारा कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं और हम लोग कैसे जा रहे हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए हम लोग अब शूट से घर के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं। रास्ते इतने ख़राब हैं, इतनी तेज़ धूप है। मैक्सू मेरा आके परेशान हो रहा है बैठा हुआ। अभी देखो मैक्सू को मैं आवाज़ लगाऊंगी, मैक्सू मैक्सू मैक्सू, ऊपर आ गया। देखो ये ऐसे ही करता है, इसको एक आवाज़ लगाने की देरी होती है, सारे काम निपटा लेता है, बहुत जल्दी कर देता है काम। कहीं घूमने के लिए मैक्सू को बोल दो और तुरंत रेडी है कि कहीं घूमने निकलना है। रास्ता इतना गंदा है, ये देखो स्कूटी भी कैसे चल रही है हमारी। और लिटरली देखो जंगल है, धूप है, मिट्टी है, डस्ट है, मतलब बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें। क्या करें, लाइफ ही ऐसी है। अब कुछ सेकंडों में घर पहुंच जाऊंगी। आगे मैं दिखाती हूँ आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंच के मैं अब लिफ्ट में ऊपर घर पे जा रही हूँ। हम लोग 10th माले पे रहते हैं और लिटरली मैं घर बस कुछ ही सेकंड में पहुंचने वाली हूँ। देखते रहिए व्लॉग में। लिटरली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं घर पहुंच के अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूँगी वीडियो को, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग बन रहा था और आप लोग बोर ना हो जाएं। अब अरुण ने खाना बनाया, हम लोगों ने खाना, पुलाव, बहुत टेस्टी पुलाव बनाया था, हम लोगों ने खाया। रात के 10-11 बज रहे थे और मैं सोच रही थी अब इतना, मतलब पूरा दिन मेरा पूरा पूरा बिजी शेड्यूल था मेरा, कि पूरा दिन मेरा काम में लग गया और मुझे नहीं पता था मैं किस टाइम निकलूँगी। अभी तक 11 बजने वाले हैं, मैंने अभी तक पैकिंग ही नहीं की थी। आप देख सकते हैं मैं इतनी परेशान हूँ, थकी हुई हूँ, क्योंकि घर के और भी काम निपटाने थे। त्यौहार सिर पे है, दिवाली, धनतेरस, सारे त्यौहार से। और देखिए गाइस, यहाँ पर चिराग रेडी हो रहा है, अरुण रेडी हो चुका। चिराग, ओ सो सॉरी प्लीज़, सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लेना। सो सॉरी चिराग। हम लोग अब देखो कपड़े निकाल रखे, हम सोच रहे हैं कि सर्दी कपड़े लेके जाएं या गर्मी के, कुछ नहीं पता वहाँ पे ठंड है, कैसा मौसम है। मेरे मैक्सो को तो सारा दिन मतलब कोई ना कोई शैतानी सूझनी चाहिए। अब कपड़ों के ऊपर बैठ के कौन खेलता है यार, ये सारा दिन ऐसे ही करता है मेरे साथ। अब देखो अरुण यहाँ पर रेडी हो चुका है और मैक्सू मेरा परेशान है। मैक्सू मेरा देख रहा है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, इतने सारे कपड़े क्यों निकाले मम्मा ने। अब यहाँ पे चिराग को देखो, लिटरली चिराग इतना सारा परफ्यूम लगाता है ना, भगवान कसम मुझे खुद इरिटेशन होती है कि पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू आती है। अब देखिए गाइस, अब क्या होता है, चिराग को ठंड लग रही है। चिराग कहता है मम्मा यहाँ पर ठंडा का मौसम होगा, इसलिए मैं जैकेट पहन लेता हूँ। और गाइस अब कुछ ही देर में मैं भी रेडी होने वाली हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैंने इसके डब किया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ आ रहा था, बम्पर टावर के गाने बजने की आवाज़ आ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर करना पड़ा अब। और लेट्स सी आगे मैं तैयार होकर आपसे मिलती। बाय बाय गाइस। फाइनली मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, अब हम लोग निकल रहे हैं। लाइट्स ऑफ करेंगे अब हम लोग। लाइट्स ऑफ करिए, हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर अरुण स्कूटी साफ़ कर रहा है, क्योंकि हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो स्कूटी थोड़ा सही होनी चाहिए। हम लोगों ने पेट्रोल भरवा लिया था, मैंने थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबी लंबी रोडें थी और बहुत अंधेरा था। गाइस हमें गूगल मैप ने, जहाँ का हम लोकेशन में जा रहे थे वहाँ पर गूगल मैप ने हमें बताया कसारा घाट का रास्ता, जो लिटरली बहुत गंदे वाला जंगल है। तो प्लीज़ गाइज़, आप कोई भी कसारा घाट के रास्ते से नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भूतों का वास होता है, वहाँ पर भूत रहते हैं। लिटरली हम लोगों ने ये फेसिंग किया, क्योंकि रास्ते में हमें लोगों को कभी पाइलों की, कभी आपस में जेंट्स बात कर रहे हैं, कभी लेडीज़ बात कर रही है, और मतलब लिटरली बहुत लंबा रास्ता था, ये देख सकते हैं। और मुझे बहुत आवाज़ें आ रही थी। फाइनली हम लोगों ने ये गंदा वाला रास्ता क्रॉस करके हाईवे पर टच हुए। थैंक गॉड हम लोग निकले वहाँ जंगल से। और हम लोग लिटरली अभी भी शॉक में थे। हम लोग खाना खाने बैठे एक होटल पे जाके, हम लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ हमारे साथ। वो गांव के इलाके में कसारा घाट पे इतना गंदा रास्ता था। एक तो ऊपर से वहाँ पर रास्ता ख़राब था, ऊपर से वहाँ पर कभी लेडीज़ की आवाज़, कभी पायलों की आवाज़, कभी अजान की आवाज़, मतलब अलग अलग आवाज़ आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि गाइस हम लोगों ने पूरे रास्ते हनुमान चालीसा कभी क्या पढ़ते निकल रहे थे। और ये हेलमेट, छी, इतना गंदा मुझे लगता है हेलमेट पहनना, बट क्या करें कि रास्ता ही बहुत ऐसा था, हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, रास्ता हेलमेट तो पहनना ही बनता था ना। और हम लोग बातें ही कर रहे थे
कि रास्ते में हम लोगों को ऐसा हुआ कि बीच रोड पे हमें फूल दिखाई दिए। फूल दिखाने के देखने के बाद ना हमने लगा कि फूल मतलब इतने जंगल में फूल कैसे आ सकते थे। हम लोग फिर भी सोच रहे थे कि हम इसको टच करें नहीं करें, लेकिन नहीं, हम लोगों ने टच नहीं किया था। और इसमें मैं कुछ और बोल रही हूँ, मैंने इसमें डब कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब थी कि क्या हुआ है हमारे साथ। देखिए आगे वहाँ पे अरुण कहने में मुँह धो रहा है और मेरा मैक्सू वहाँ पे खड़ा है। मैं मैक्सू को आवाज़ दूँगी, मैक्सू भाग के आएगा। मैक्सू, मैक्सू, अभी ढूंढ रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर मैं दोबारा आवाज़ लगाती हूँ, मैं मैक्सू, मैक्सू, मैक्सा। फाइनली इसने मुझे ढूंढ लिया। ये अब बस बैठ जाएगा टेबल नीचे जाके। इसकी फेवरेट सीट होती है, फर्श पे खुले होके बिल्कुल चौड़े होके बैठता है। ये हाथ पाँव पूरे फैला के बैठता है। इसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठना क्योंकि ठंडा फर्श लगता है। और स्कूटी में भी ऐसे ही बैठ जाता है। अभी इतना मतलब ये परेशान हो रहा है कि हम लोग को कहाँ लेके आइए। अब अरुण सामने बैठा है तो अरुण का वेट कर रहा है कि अरुण आए तो हम लोग चलें। ये सच्ची लिटरली बहुत तेज़ बंदा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, अब सोच रहे हैं, हंस रहे हैं उस बातों को याद कर करके कि फाइनली हम लोग मतलब उस जंगल से हम लोग बच के आ जाए। वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस जंगल से हम लोग बच के आएंगे। इतना गंदा रास्ता, ऊपर से ऐसी फर्स्ट टाइम टेस्टी हुई कि मुझे इतनी आवाज़ें आ रही थी और चलते चलते रोड गायब हो रही थी। मैं सब ये अपने बारे में मतलब जो हमारे साथ हुआ वो बता रही थी। लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा कि मैं कितनी टेंशन में, कितनी थक गई थी वहाँ पर। और इतना गंदा एरिया था, डस्ट थी इतनी कि हम लोग कितना भी कवर कर ले फिर भी डस्ट तो लगी ही जाती है ना गाइस। मैं बता नहीं सकती आपको कितना परेशान हुए थे। अब देखिए यहाँ पर चिराग आगे देखना मैक्सू क्या हाल कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। वेट वेट वेट, देखिए चिराग उसको खाना खिला रहा है। वहाँ पर चिराग इसको रोटी दे रहा है और ये आराम से देखो, ये देखो कैसे खा रहा है। अभी एक बाइट लेता है फिर नीचे चला जाता है, एक बाइट लेता है फिर नीचे चला जाता है। मतलब ये कहीं मर्जी कुछ मर्जी खिला दो पिला दो बैठा दो, ये शांत बैठ जाता है। लेकिन कोई से जब बात करता है तो कंटिन्यू ये भौंकना चालू कर देता है। और जो भौंकना जो उसका भौंकना होता है वो मुझे इरिटेशन बहुत करता है। गाइस मैं सिंपल दाल रोटी खाती हूँ। मैंने सिंपल दाल रोटी मंगाया था। मैं बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। हाँ चाइनीज़ मुझे पसंद है बट मैं सिंपल खाने में दाल रोटी ही खाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं खाती हूँ। हम लोगों ने सारा फिनिश कर दिया है क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी लिटरली। और हम लोग यहाँ से चाय वाय भी पीते हैं। हम लोगों ने चाय वाय पी के अब अरुण पानी वानी पी के हम लोग निकल रहे हैं। बस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि गाइस हम लोग किस रास्ते से जाएँ, कहीं वो दोबारा जंगल ना आ जाए। चिराग के तो बस इसके तेवर देखा करो, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। हम लोग प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट राइड हम लोग राजस्थान करेंगे मैक्सू को लेके क्योंकि लिटरली मैक्सू मतलब इतना इरिटेट कर रहा था बार बार बीच बीच में कि कहीं मर्जी स्कूटी पे उतर रहता रहा। गाइस देखो हम लोगों ने सारा का सारा खाना खा लिया क्योंकि हम पता नहीं कितने जन्म से भूखे थे। और मैक्सू को देखो यहाँ पर, मैक्सू की दुनिया अलग है। वो बिल्कुल अलग रह के खाना खाता है, बिल्कुल अलग रहता है। देखो देखो ज़रा कैसे कैसे खाना खा रहा है ये। मतलब इसको कुछ मर्जी कह दो, कुछ मर्जी कर दो, लेकिन ये अपनी जगह अपना खाना पीना सब कर लेता है। और लिटरली गाइस हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बस गाइस लिटरली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मैंने स्पीड फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग बन रहा है, मैं जिसमें पहले को बता चुकी थी। और हम लोग यहाँ पर रस्सी लेने की रुके हैं क्योंकि मुझे बैग बांधना था यार। बैग बहुत भारी पड़ रहा था मुझे हैंग करना, तो हमने स्कूटी के पीछे बैग बांध दिया है और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। क्योंकि पता है ऊपर से कंधे बैग, ऊपर से मैक्सू का पट्टा पकड़ना पड़ रहा था मुझे बार बार। ऊपर से अरुण ड्राइव कर रहा था तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम लोग स्कूटी के पीछे बैग बांध देते हैं। हम लोग लिटरली निकल चुके हैं यहाँ से और देख सकते हैं कि जाते जाते हमें सुबह हो गई है। और गाइस हम लोग होटल पे पहुँच चुके हैं। होटल पे देख के मैक्सू परेशान है कि ये लोग हमें कहाँ लेके आगे, कहीं हमको छोड़ तो नहीं जाएंगे, इसलिए परेशान हो रहा है। अरुण बाहर गया है किसी बात करने के लिए और वो मैक्सू उसको देख के परेशान हो। लिटरली गाइस मैं बहुत थक गई हूँ। अभी सुबह हम लोग 7 बजे लोकेशन पे पहुँच गए थे होटल पे। और गाइस नेक्स्ट डे मिलते हैं। 3, 2, 1 गुड मॉर्निंग गाइस। ठंड के मारे मेरा गला बैठ गया है। अभी जस्ट रोटी में 10 बज रहे, बस अभी उठेंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद बताएंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो गाइस देखते रहिए। गाइस जैसे कि आप जानते हो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा बहुत सुंदर दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है, तो वो मेकअप कर रही है। मेरे गले की तो बैंड बज रही है कल जंगल में जाके, ठंडे मॉल में जाके। अभी चिराग सो रहा है, चिराग को उठाऊंगी। अब नहाने गया है
और मेरा मैक्सू यहाँ पर घूम रहा है। तो बस अभी देखते हैं कि अभी रेडी होके हम लोग कहाँ निकलने वाले हैं। टान टान। गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। इधर पीछे देखो अरुण रेडी हो रहा है। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत गंदी लगती हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ। और गाइस नन्नू यहाँ परेशान हो रहा है कि चन्नी लो और चलो फटाफट चलो मम्मा, बस अब निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। गाइस अब देखो मैं वेट कर रही हूँ चिराग का। चिराग नहाने जा चुका है और देखिए अब क्या होता है, कैसे होता है, अब कहाँ जाते हैं। लेट्स सी, बाय बाय। नहीं जाएगा तू नहीं जाएगा आज। बहुत परेशान किया पूरे रास्ते में सर। जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, जा रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा। लग रही है उसको। नन्ना हो नन्ना। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो नन्ना, बैठ जाओ, गुड बॉय। गाइस जैसे देख सकते हैं चिराग जी नहा के आ गए हैं। वहाँ पे अरुण सर वेट कर रहे हैं। इधर हमारे मैक्सू सर गुस्सा होकर सो गए हैं। नहीं सोए नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं अपने। नन्नू नन्नू मैक्सू। तो हम सब अब तैयार हो गए हैं। मेरा प्यारा बाबू तैयार हो गया है, मेरा नन्नू तैयार हो गया है। गुस्सा होकर बैठा है क्योंकि मैंने इसको जल्दी उठा दिया है। अब देखो ना 11:30 समथिंग हो गए हैं, तो कब तक सोएंगे फिर। हम लोग घूमने कब जाएंगे, तो मिलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग रेडी होके होटल के रूम से निकल चुके हैं और हम लोग अब रास्ते में हैं। मैक्सू तो इतनी शरारतें करता है, वो कह रहा है मुझे पट्टा दे दो मैं खुद लेके चलूँगा। देखिए गाइस सब चिराग पीछे आ रहा है और मैं चिराग को बोली जल्दी आ जाओ बेटा फटाफट। और क्योंकि मुझे इतनी खुशी है ना जाने की कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। फाइनली गाइस मैं शिरडी आ चुकी हूँ मेरे बाबा के पास। मेरा यही सरप्राइज था कि मैं शिरडी जाऊँ और मैं 2 व्हीलर से, हम लोग चारों लोग आए हैं, हम लोग चारों के चारों हम लोग शिरडी आए हैं। गाइस मैं यहाँ पर दर्शन कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ लिटरली। जैसे देख सकते हैं कि मैं शिरडी में ही हूँ। आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ, वेट 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 अभी दिखाती हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मैं शिरडी में ही हूँ और यहाँ पर मैं दर्शन करके वेट कर रही हूँ। जहाँ पे हमने मोबाइल जमा करवाए थे वहाँ पर हमने मोबाइल लेके हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी अरुण आने वाला है। क्योंकि अरुण चला गया था, हम लोग जिससे लाइन लगाते हैं उस रास्ते से गए थे, हम लोग वीआईपी पास से नहीं गए थे, इसलिए हमें टाइम लग रहा था। तो अरुण को मैंने बोला कि तू मैक्सो को लेकर रूम पर चला जा, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर कि मैक्स को अंदर जाने दीजिए, कोई भी जाने नहीं दे रहा था। तो इसलिए फिर मैंने उसको रूम पर भेज दिया। 1.5-2 घंटे हमें लगे लिटरली। तो कहने में हम लोग दर्शन करके यहाँ पे वेट कर रहे थे। मैंने अरुण को फ़ोन किया कि तू आ जाए यहाँ पर, और फिर हम लोग वेट करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। वे पे दर्शन करने तुम चले जाना। तो हम बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से हम लोग। लेकिन यहाँ का मॉल इतना अच्छा हो रहा था, मतलब सुबह बिल्कुल लिटरली सर्दी का मौसम, ठंडा मौसम था, दोपहर और गर्म होता, रात को और ठंडा मौसम होता था। तो बस गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी चिराग ने अरुण से बात करा कि वो कह रहा मैं बाहर खड़ा हूँ, आ गया हूँ बाहर। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जाएंगे शनि शिंगणापुर। और मैं बस ये कहानी बता रही हूँ गांव की, वो जो कसारा घाट के था वो मेरे माइंड से नहीं निकल पा रहा है लिटरली गाइज। प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट करूँगी कसारा घाट से कोई मत जाइएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और बाहर अरुण और मैक्सू दोनों हमारा वेट कर रहे हैं। देखिए गाइज मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके कि मैक्सू लिटरली कितना मतलब पागल है ना सच में। कोई 2 सेकंड से दूर चला जाए मैक्सू से, वो ऐसा होता है कि मतलब कौन कहाँ चला गया है। देखो गाइस पीछे सारे लोग मुझे देखते जा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे है कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और हम लोग यहाँ से अब बस दर्शन के वहाँ की जहाँ पे हम लोग वेटिंग में थे, तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो बाहर हमने आ गए हैं, तो हमने एग्ज़िट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और एग्ज़िट कर लिया सामने, देखना बस मैं आपको बैक कैमरा खोलती हूँ 1 मिनट। ये देखिए सामने मेरा मैक्सू स्कूटी पे जा रहा है। अभी देखना मैक्सू की आवाज़ सुनना कि मैक्सू कैसे कैसे करता है, रिएक्शन करता है उसका। मैं बस एक बार आवाज़ लगा देती हूँ तो तुरंत भागता हुआ आ जाता है। लिटरली बहुत धूप है और यहाँ पर मैं नंगे पैर जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ, किसी मंदिर में जाती हूँ, तो मैं अपने नंगे पैर ही जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना, जाना। मुझे शुरू से मेरी आदत है कि देखो मैं सच बोल रही थी, इतनी धूप में हम लोग नंगे पैर ही जा रहे थे।
और मुझे देख के चिराग ने कॉपी कैट बन गया, वो भी नंगे पैर जाने लग गया, वरना कभी नहीं जाता था। देखिए मैक्सू सामने है, बिल्कुल देखिए वो सामने मैक्सू। अब मैं भाग भाग के जाऊँगी, ये मैक्सू मैक्सू। अब मैक्सू का रिएक्शन देखो, भौंकना चालू करेगा वो। मैक्सू, ये देखो ये सारे लोग खड़े हैं, मैक्सू तो बातें कर रहे थे। हमें लिटरली बहुत लोग मिले थे मैक्सू तो बात करने वाले। अब हम लोग यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं, इसको वीआईपी पास लेके हमने आगे भेजना है। तो ये खुश हो रहा है, ये पहली बार वीआईपी पास से जा रहा है ना, इसलिए। मैक्सू यहाँ पर ठंडा ठंडा एसी चल रहा था, बहुत मस्त लेटा पड़ा है आराम से, वो बैठा हुआ है। अब मैं मैक्सू को बोलूँगी, मैक्सू मैक्सू देखो। गाइस अब यहाँ पर अरुण जा चुका है और हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते मैक्सू भी परेशान हो गया, देख सकते हैं मैक्सू लिटरली वहाँ पे उसको दर्शन करने में वीआईपी उसमें 15 मिनट लगे, वो दर्शन आ गया है। हम लोग बाहर निकल चुके हैं और देखिए मैक्सू उसके साथ जा रहा है, आगे आगे जा रहा है। अब मैं पूछती हूँ अरुण से उसको कैसा लगा है कि उसको वहाँ पर दर्शन करने पे, तो अरुण बताता है कैसा लगा दर्शन करते वीआईपी में। बहुत अच्छा। कितने टाइम में दर्शन हुए? बड़े अच्छे से दर्शन। कितने पैसे फूक के आए हो तुम? अब हम लोग स्कूटी के पास जा रहे हैं, स्टैंड पे लगा रखी है इसने, मैंने हेलमेट पहले पहन लिया। मैं पीके बन चुकी हूँ इस वक्त। चिराग मेरे पीछे थक गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है। स्कूटी बैठते सो जाएगा। और दर्शन भी कर लो, यहाँ से रास्ता है जाने का अंदर। मतलब दर्शन बोलते शिरडी, जिसने शिरडी में कदम ही रख लिया ना, तो समझो बाबा के दर्शन हो गए उसको। और बाबा ने उसको अपने पास बुलाया है अपने दर्शन देने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी को लेने। गाइस देख सकते हैं हम लोग शिरडी से शनि शिंगणापुर निकल चुके हैं। हम लोग पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, तो हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया स्कूटी पे, और हम लोग पेट्रोल डलवा के हम लोग यहाँ से फिर उड़ गए यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कभी धूप कभी बारिश का मौसम। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, खेतों के मज़े लिए। चिराग मैक्सू दोनों इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोगों थक गए थे, तो गन्ने का जूस पीने का मन किया। और गन्ने का जूस मेरा फेवरेट जूस है, जो मुझे बहुत पसंद है। अभी देखिए यहाँ पर बेचारे बैल इन पे बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन क्या करें, अब रास्ता यही है, उनको बनाने का इसी से बनाते हैं। और लकड़ी का मशीन ले रखा है इन लोगों ने, ये बैल घूमेगा गोल 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 गोल, तो मशीन के बीच में देखो देखो देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैक्सू और ये दोनों आपस में लगे पड़े थे, वो इससे बात कर रही थी, वो इससे बात कर रहा था, मैक्सू उसको भौंक रहा था। लिटरली हम लोगों ने जूस पी लिया है और हम लोग यहाँ से फिर निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। एक मंजिल हमने ले ली है, एक दूसरी मंजिल लेंगे। अब देखो मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो हम लोगों ने पानी पूरी खाने का मन करा, फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर हम लोग आगे फिर खेत में रुक गए, फिर हम लोग फिर निकले यहाँ से। लिटरली फाइनली हम लोग शनि शिंगणापुर पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, धूप कितना तेज़ आ रहा है, वो हमें वहाँ पर जाना है। और लिटरली बहुत गंदा सा, मतलब पत्थर वत्थर बिछे पड़े हैं, लेकिन इस पे जाना ही पड़ेगा हमें। मैक्सू तो बस आज़ाद हो जाता है हर जगह। अब देखिए आपको मेरा चेहरा बता रहा होगा हम लोग कितने थक चुके हैं, कितना गर्मी हो रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये कुछ पेट्स आ गए थे, मैक्सू के पीछे गोल गोल घूम रहे थे। मैक्सू बहुत तेज़ उनको भौंक रहा था, और हम बाई मिस्टेक पीछे के रास्ते से आ गए थे। हम लोग सिक्योरिटी दादा ने हमको रोका, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम लोग पीछे रास्ते एंट्री कर चुके हैं, तो दर्शन कर लीजिए शनि शिंगणापुर जी के और जय शनिदेव जी की। मैंने वहाँ पे हाथ वाथ जोड़े, अपना माथा टेका, थोड़ा स्पीड फास्ट कर दिया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा था। और हम लोग फाइनली वहाँ से दर्शन करके, मैक्सू दर्शन करके हम लोग सब निकल चुके हैं वहाँ से। अब वो सोच रहे थे कुछ खाने का मूड कर रहा है, तो सॉरी तो क्या नाम है, हम सोच रहे थे कुछ खा लेते हैं। तो लिटरली हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग एक होटल पे रुके, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया। वहाँ पे पूड़ी भाजी खाई थी, चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर चाय पी, मतलब पेट पूरा का पूरा भर लिया था हम लोगों ने। अब सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे नेक्स्ट राइड करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग अपना आपस में ही वार्तालाप कर रहे थे हम लोग कि कितना थक गए हैं हम लोग, क्या करने हैं। हम फाइनली यहाँ से निकले हैं शनि शिंगणापुर तो शिरडी के लिए। जाते जाते हम लोग को शाम हो गया, शाम से फिर रात हो जाएगा। अब देखो रात हो गई है। अब रात होते होते मैक्सू को ठंड लगने लगी। हमने मैक्सू के लिए कई से कपड़े नहीं मिल रहे थे, हम लोग को फाइनली यहाँ पे इस जगह पे हमें मैक्सू के लिए गर्म सूट मिला, हम लोगों ने वो पहनाया। मैक्सू लिटरली बहुत कॉमेडी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग यहाँ से इसको पहना रहे थे, पब्लिक हमारा मुंह देख रही थी कि इसके बच्चे को, मतलब इसको क्यों पहना रहे हैं, ठंड लग रही थी, क्या करे आप, उसको बोल नहीं सकता, लेकिन बट लिटरली बहुत काँप रहा था वो। और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग शिरडी पहुँचने वाले हैं। फाइनली गाइस हम लोग शिरडी पहुँच गए हैं
और मैं होटल के रूम में आ चुकी हूँ। देख सकते हैं अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। लिटरली मैं कह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। चिराग ने बोला मम्मा हाँ यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थक गए हैं सब लोग तो हम लोग यहीं पे स्टे कर लेते हैं। बस मुझे खाना खाने जाना था बट हिम्मत नहीं थी। बस मैं चेंज करके फ्रेश होकर थोड़ा सा बैठी ही थी, तो मैं सोच रही थी जाऊँ खाना खाने नहीं जाऊँ, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। खाना मुझे मतलब खाना मैं छोड़ ही नहीं सकती, लिटरली मैं भूखी रह ही नहीं सकती हूँ मैं, ये लगा लो। अब चिराग मेरे से बातें कर रहा है कि हम लोग क्या करें मम्मा, चलें बाहर, नहीं चले तो मैंने कहा चलो निकलना तो है ही, जाना तो है ही खाना खाने, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके बाहर निकलूँगी। और चिराग वो कहानी बता रहा है गाँव की, क्योंकि इसको भी बहुत शौक हुआ था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, रोड गायब होती थी बीच बीच में, कभी क्या लीव इट ना, कोई बात नहीं। अब लोग थोड़ा सा हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। चलिए, बहुत थकी पड़ी थी, मैंने यहाँ पे मेडिसिन मंगवाया, यहीं पे मैंने खाना भी खाया, सिंपल वही, आपको पता है मेरा दाल रोटी ही खाती हूँ। देख सकते हैं मैंने दाल रोटी खाया है और हम लोग जा रहे हैं घर पर सोने के लिए और नेक्स्ट डे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग रेडी हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 7:30-8 बजे उठ गए थे क्योंकि हम लोग घर निकलना था। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, देखो आपको मेरे चेहरे से पता चलोगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, नींद पूरी ना हो, खाना टाइम से ना खाऊं, तो अब देखो मेरा चेहरा स्वेलिंग हो रहा है। अब ये मैक्सू को देखो, मैक्सू कपड़े पहन के ऐसे तैयार होकर बैठा है जिससे पता नहीं ये किसी की बारात में जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो गए, सब सामान पैक कर लिया है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे निकले, कहीं दोबारा हमें जंगल ना पड़ जाए रास्ते में। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जाना तो है ही ना घर पे। और हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे घर पे, तो मैं यही अरुण से पूछ रही थी। तो हाँ देखते हैं, अब हम यहाँ से 10:30 के समथिंग निकलेंगे। अभी पैकिंग कर रहे हैं, जाते जाते हमें टाइम लग जाएगा क्योंकि अब हम लोग रेडी होंगे, कुछ है, फिर हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, फिर निकलते टाइम हो ही जाएगा। गाइस इसमें वो मेरा सरप्राइज़ है। और हम लोग नीचे आ गए, स्कूटी का हम वेट कर रहे हैं, स्कूटी आती है हम लोग बैठेंगे, चले जाएंगे। और सारा सामान रेडी हो चुका है, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। देख सकते हैं रास्ते में खेत आए थे, जंगल आए थे। अभी हम एक्सू काऊ को देख रहे हैं, दोनों के आपस की वार्तालाप चल रही हैं। और हम लोग रास्ते में खाना खाने रुके थे, हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया, मैंने स्पीड फास्ट कर दी थी, आप देख सकते हैं। हम लोग चिप्स वगैरह खा रहे हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर हम लोग खाना। मैक्सू गुस्सा होकर बैठा है, पैडी के लिए नहीं खा रहा है। फिर फाइनली दाल रोटी, आपको पता है मेरी फेवरेट, हम लोगों ने दाल रोटी खाई। अब चिराग में से बोल रहा है कि मम्मा नेक्स्ट राइड हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हमारे मन में होगी, अगर हमारा मूड होगा, हाथ पैर कुछ दर्द ना करते होंगे तो हम चले जाएंगे। आगे ने मुझे बोला था कि अब की बार हम लोग क्या नाम है राजस्थान जाएंगे और मैक्सू गर्मी में लेके जाएंगे, मतलब उसने ऐसा बोला मुझे। गाइस मैंने ऑलमोस्ट खाना खा लिया है। अरुण खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। मुझे दाल रोटी तो बहुत पसंद है, क्या करूँ, बहुत अच्छा लगता है। ए चिराग ये क्या कर रहा है? की कैसे खा रहा है खाना? हाथ दिखा, हाथ भी गंदा कर रखे तुमने। आपको मैनर्स नहीं है खाना खाने का? चिराग घर नहीं है यार, ये घर में तो बाल्टी से करता होगा मैंने। देखा आपने चिराग की हरकत है, तो घर पे हो बाहर हो सब हरकत ये बाल्टी भर के दाल खा गया पूरी। गाइस देख सकते हैं, अब हम लोग खाना वाना खा के यहाँ पर निकल चुके हैं। मैक्सू बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है कई बार रास्ते में। अब लोग देखो हमारा सामान कितना सारा पैक पड़ा है हमारा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से देखो होटल इतना अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन हमारा किस्मत ख़राब कि हम लोग को दोबारा वही जंगल मिल गया। देखो ये वही जंगल है कसारा घाट का, यही रास्ता था जाने का हाईवे से। तो हम लोग यहाँ से बहुत मुश्किल से निकले। हम लोग बस दुआ कर रहे थे कि भगवान जी हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। फिर कोई घोटी गांव आया था, घोटी गांव ने सबसे लोगों से रास्ता पूछा, सबने हमें गाइड किया कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ। तो हम लोग फाइनली वहाँ से रास्ता हमने पकड़ लिया था। एक अंकल ने बताया कि यहाँ से रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, ये रास्ता अच्छा नहीं है, जंगल एरिया है, आप लोग यहाँ से निकलो। हम लोग फाइनली हमने वहाँ से यू टर्न लिया, यू टर्न लेके हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। आप देख सकते हैं रास्ते में कितना जंगल आया, कभी गाइस हम थक चुके थे, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और देख सकते हो इनका फोटो सेशन चल रहा है इन दोनों का। क्या यार, कुछ भी यार, कहीं पे चालू हो जाओ तुम लोग फोटो के लिए यार। ए मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ, मैक्सू आओ, आओ मैक्सू। अभी देखो बीच रोड पे हैं और यहाँ फोटो क्लिक करवा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस आप इनको। यार क्या करते हो यार तुम लोग, कुछ भी फोटो क्लिक करते हो। गाइस सारी फोटो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मम्मी के इंस्टाग्राम का, और अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। क्या यार तुम लोग,
ये देखो, ये गोटी का एंजॉय कर रहे हैं पूरा। ये लो गोटी में मैप चला रखा हमने। ये देखो गाइस, गोटी में हमने मैप भी लगा रखा। गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में हाईवे आ जाएगा, बस आने ही वाला है। हमने वो सारा का सारा हमने गाँव क्रॉस कर लिया है, बस कुछ ही सेकंड में। देखो हम लोग रुके हैं यहाँ पर जूस पीने के लिए, सामने हाईवे है और हम लोग हाईवे टच हो चुके हैं फाइनली। गाइस हम लोग यहाँ से निकल के बहुत मतलब सेफली निकल गए हम लोग। हमारे बाबा ने हमारा साथ दिया, नहीं तो उस गांव से तो बहुत निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और मुझे गन्ने का जूस मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट जूस है। यहाँ पे मैक्सू लड़ रहा है उससे, और हम लोग यहाँ से निकले हैं हाईवे से टच होके। और हाईवे घर कुछ ही सेकंड में, मतलब कुछ ही सेकंड तो नहीं बोल सकते, कुछ टाइम में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। लिटरली हम लोग यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट का घर का रास्ता है। अभी हाईवे से हम लोग अंदर की तरफ मुड़े हैं घर की तरफ, और घर की तरफ जाते थे हम लोग। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हम लोग कितनी देर में, कुछ ही सेकंड, मतलब मैंने आपको बताया था हार्डली 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। फाइनली हम लोग सोसाइटी में पहुँच चुके हैं। सोसाइटी में हम लोग स्कूटी पार्क करेंगे यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर देखो सामान उतार रहे हैं। और अब सामान सारा उठा लिया है हम लोगों ने, मेरा दोनों भरे पड़े हैं। मुझे पता है मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ। हम लोग सोसाइटी के गेट एंट्री कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहे थे तुम लोग स्कूटी पे गए चारों लोग? हम लोग हाँ। तो वो खुद हैरान थे, शौक थे कि सारे लोग स्कूटी पे कैसे गए। हम लोगों ने अब लिफ्ट में अब लोग घर जा रहे हैं। घर जाते हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी यार। चिराग उसको देखो, मैक्सू को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। अब उसको परेशान कर रहा है। अब फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। अब हम लोग लॉक खोल रहे हैं, लॉक खोलते हम लोग घर जाके रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, आगे देखते हैं, बाद काम बाद में करेंगे। हमने पंखा चलता छोड़ दिया था क्योंकि हमारे घर में बर्ड्स भी हैं, आपको मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ पर मेरे बर्ड्स हैं, तो उसके लिए मैंने पंखा चलता छोड़ दिया था। फाइनली गाइस अब मैं हेलमेट उतारी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। आप मेरा चेहरा देख सकते हो गाइस, कितना गंदा चेहरा हो रहा है। प्लीज़ गाइस हंसना मत, इतना डस्ट, इतना स्ट्रगल करके हम लोग आए हैं। देखिए गाइस क्या बुरी हालत हो रही थी मेरी, छी मुझे तो पहचान में खुद को नहीं आ रही कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। सब लोग हंस रहे थे कि देख कितना चाह रहा है, चेहरा काला हो गया मिट्टी से। मैक्सू वहाँ जाके देखो फाइनली रेस्ट कर रहा है। उसको देखो, आप इससे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो कितना गंदा रास्ता था हमारा वहाँ पर। देखो मैक्सू की आँखें देखो कितनी गंदी हो रही हैं। गाइस मैं थोड़ी देर में आपसे फ़्रेश होकर मिलती हूँ। गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ लिटरली। मैं एक बार फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं जो सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आई वो भी दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। गाइस 5 मिनट हो गए। फाइनली गाइस मैं नहा धो के फ्रेश होके अच्छे मूड से आ गई हूँ। अब मैं आपको सामान दिखाऊंगी, कितना सामान लेके गए थे हम लोग। देखिए इतने सारे कपड़े लेके गए थे हम लोग, क्योंकि सर्दी के कपड़े भी चाहिए थे, गर्मी के कपड़े भी चाहिए थे हम लोगों को। अभी चिराग यहाँ पे नहाकर बैठ गया है। चिराग गुआवा खा रहा है, क्योंकि शिरडी में हम लोग गुआवा बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हम लोग खाते हैं शिरडी के वहाँ पे गुआवा। मैं 3-4 किलो उठा के लेके आई थी वहाँ से गुआवा। अब फाइनल गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और उनको मैंने बोला बैग दे दे मेरा। अब मैंने बैग लिया है, और मैं यहाँ से अब दिखाऊंगी तो मैं एक एक करके मैं क्या क्या सामान लेके। मेरे लिए अब एक सरप्राइज़ और है, मतलब मेरे लिए तो नहीं है, सबके लिए सरप्राइज़, एक सरप्राइज़ और है कि मैं कितना क्यों खुश हूँ गिफ्ट दिखाने के लिए। देखिए गाइस अब मैं यहाँ से नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं पहले ये वाला नहीं, रुको, ये लास्ट में दिखाऊंगी। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। पहले मैं ये दिखाऊंगी। ये मेरी एक फ्रेंड है जो चिराग की बुआ बनी है गुड़िया रानी में, तो उसका बर्थडे अभी 2 दिन पहले ही आया था। तो मुझे शूट पे जिस दिन मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था, मतलब 2 दिन तो मैं शिरडी में रह के आई हूँ। तो जब मैं शूट पे गई थी लास्ट डे, तो उसने उस दिन मेरे लिया था। तो फिर उसके बाद मैं रुक नहीं पाई थी किसी रीज़न से, तो मैं उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आई हूँ, और ये व्लॉग मैं उसके गिफ्ट देने के बाद ही डालूँगी। तो देखिए गाइस सरप्राइज़ गिफ्ट, ये मेरी उस फ्रेंड के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। अब इसको पैक करवा के आऊँगी, इसको मैंने बताया नहीं है, मैं इसको पैक करवा के आऊँगी। और मैंने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। ये इसकी अरुण की दुकान के लिए, मतलब नज़र बटकू, मतलब अरुण काम करता है, खुद की दुकान है छोटी मोटी सी, बस भगवान के बाबा के आशीर्वाद से। उसके लिए इसने नज़र बट्टू लिए थे हम लोगों ने। तो ये नज़र बट्टू टांगे, चप्पल, ये शिरडी की ही है, ताकि किसी की नज़र ना लगे, बाबा का आशीर्वाद। चिराग अपने फ्रेंड्स के लिए देख रहा था, लेकिन चिराग को समझ नहीं आया। चिराग को अपने लिए खुद के लिए की नहीं था, चिराग को समझ नहीं आया, फिर मैंने तो लिया। देखो अब ये देखो गाइस, यहाँ पर आओ, मुझे बताओ उसमें क्या होगा। ब्लेड ला लेके आना, कैंची या ब्लेड देना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ये लेने की। मेरे मन में बहुत था कि मैं लेके जाऊँ, बट लेके नहीं जा पा रही थी मैं। अब मैं
लेके तो आई हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैं चेंज करूँगी। अरे भाई खुल जा, कितने टेप लगा दी उस भैया ने। गाइस दिल थाम कर बैठ जाओ कि इसमें मेरे क्या है। ये देखो कितनी सारी कॉटन। मेरे साईनाथ, मेरे बाबा, मैं बहुत दिन सोच रही थी कि मैं मंदिर लूंगी। मैंने मंदिर ले लिया था, लेकिन मुझे साईं बाबा की कमी लग रही थी। मैं कहा साईं बाबा लेके आऊंगी, मैं शिरडी जाऊंगी जब लेके आऊंगी। अभी मैं गाइस छोटे लेके आई हूँ, थोड़ा स्पेस का मुझे समझ नहीं आ रहा था। और सेकेंडली मैं स्कूटी पे गई थी तो इतना मैं कैरी नहीं कर पा रही थी। देखो आपके सामने कपड़े सब पड़े हुए हैं, हम लोग 4 लोग गए थे तो इस चक्कर में है। लेकिन अभी मैं इतने लेके आई हूँ और मैं बहुत जल्दी इसलिए मैंने कहा था एक छोटे साईं बाबा मेरे अंदर उसमें है। दिखा दो तुम छोटे साईं बाबा, मेरे छोटे साईं बाबा हैं। वो भी मैं शिरडी से लेके आई थी, उनके चरण पादुका भी लेके आई थी। और ये वाले साईं बाबा मैं शिरडी से लेके आई हूँ और बहुत जल्दी मैं बड़े लेके आऊँगी। मुझे बहुत पसंद है मेरे बाबा, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इतनी खुशी हुई ना जब मैंने उनको लिया। हाँ गाइस, मैंने अभी इनके वो भी लिए हैं, चरण पादुका। वेट, ये निकल नहीं रहा है इसके अंदर से, उसने फंसा दिया है। हाँ गाइस देखो, मेरे बाबा के चरण पादुका, ये भी मैं शिरडी से लेके आई हूँ। मेरे बाबा और मेरे बाबा की, सच में मुझे इतना खुशी हुई ना गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकती कि जो मैं थकावट थी ना मेरे बाबा को देख के मेरी सब दूर हो गई है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाबा मेरे घर पे आए। ओए ये काला काला इसके यहाँ से लगा है, नजर ना लगे ताकि भाई मेरे नोनू को, मेरे बाबा को नजर मत लगाना, बिल वाले कह रही हूँ। और गाइस मेरा ये शिरडी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा था मुझे बताना प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करना। और मैंने ना इन 3 दिनों में मतलब अच्छा खासा इसमें वीडियोस कर लिया। अब बैठ के एडिटिंग करूँगी, अभी नहीं, अभी कुछ खाने जाऊँगी, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। आज धनतेरस है तो मैं कुछ सामान भी लेके आऊँगी। दिवाली का मुझे पता नहीं है कि मैंने कुछ लेना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं है। बस मुझे इस बात पर खुशी है, मेरे दिवाली में मेरे बाबा मेरे घर पे है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और फिर मैं खा के आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद मैं अपना वीडियो, जो मेरा ब्लॉग मैंने बनाया है उसको एडिटिंग करूँगी। जिससे कि थोड़ा बहुत आता है, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल मैं कर लूँगी। लेकिन बहुत बड़ा व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि मैंने जगह आपको वो जंगल से हमारा रिटर्न आना और रास्ते में फूल दिखना और क्या नाम है, सब चीज़ें मैंने इसमें व्लॉग में मेंशन कर रखी है। और मुंबई से शिरडी हम लोग 2 व्हीलर पे गए थे, हम लोग 4 लोग थे, चिराग, मैं, अरुण, मेरा मैक्सू, हम सब इकट्ठे गए थे। और किस तरीके से मैंने वहाँ पर स्टे किया, खाया पिया, थकी क्या है क्या नहीं है। और अभी देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आगे ब्लॉग में डाल रखा है कि जब लिटरली हम लोग घर घुसे कितनी गंदी हालत थी। गंदी तो मैं अभी भी लग रही हूँ, मुझे पता है। अभी मैं जस्ट नहा के थोड़े दिन जाएगा टैनिंग वाली, 2-3 दिन जाएगा टैनिंग जाने में भी। बहुत गंदी धूप थी, रात को बहुत ठंड थी और दिन में बहुत गंदी वाली गर्मी थी। और रास्ते में 3 दिन में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब वापस हम शिरडी से मुंबई आ रहे थे, वो हाईवे पे इतना मिट्टी, इतना डस्ट, वो जंगल, जिस जंगल को हम लोगों ने रात को परेशानी झेली थी, वो जंगल, उस जंगल से बहुत मिट्टी निकली थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी। और लिटरली हम लोगों को, जैसे मैंने स्पेक्स बना था, वही चश्मे का यहाँ पे काला काला निशान, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान। अब चुन्नी से कितना मुँह ढक सकते हैं, ज़्यादा ढक नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बीच में मैं खोल रही थी, कुछ खाना पीना खा रही थी, ऐसा हो रहा था मतलब। लेकिन मुझे प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना और मुझे बताना कि मेरा ये मुंबई टू शिरडी का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग सबको, और मेरे नोनो, मेरे साईं बाबा कैसे लगे आपको। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे बाबा के नाम के लिए। ओम साई राम। हेलो, फाइनली गाइस हम लोग बुआ के पास आ चुके हैं, उनका बर्थडे गिफ्ट लेके। बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू लाए हैं बहन, बेसन लड्डू शिरडी से। हाँ बाबू, तेरा बर्थडे गिफ्ट है बहन ये। इतनी दूर से लड्डू आ गए, यही काफी है ना मेरे लिए तो। और क्या, सॉरी यार तू जल्दी में है, तू तेरे को मेरे को रोड पे ही देना पड़ रहा है। दिवाली, छोटी दिवाली पे तूने मेरे को मुंह मीठा करा दिया लड्डू लाके। और क्या यार, हम तेरा बर्थडे भी है था, तूने मुझे पार्टी वार्टी दी यार, तो मैं तो मुझे गिफ्ट तो बनता था ना यार। लड्डू टेस्ट कर कैसे लगते हैं? तू भी खाएगी? हाँ मैं भी खाऊंगी यार, खोल। ये वो आईफोन से भी ज्यादा महंगा गिफ्ट है भाई, बहुत मस्त बहुत मस्त। ओम साई राम। मूर्ति नहीं लाई, ये लाई, यही काफी है चरण पादुका के साथ। बहन मैं मूर्ति लाना भूल गई थी, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लेके, बस एक तेरा मुझे याद था, मैं इसका बर्थडे गिफ्ट लेके जाऊंगी। कैसा लगा हम सबको बर्थडे गिफ्ट?
थैंक यू। लव यू बच्चा, ओम साई राम। लव यू टू बाबा, लव यू टू। छोटी दिवाली के दिन साईं बाबा आ गए। गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग मुंबई टू शिरडी, शिरडी टू सिग्नापुर, सिग्नापुर टू मुंबई रिटर्न। एंड शुद्धि को जो मैंने बर्थडे गिफ्ट ला के दिया था वो कैसा सरप्राइज, उसका रिएक्शन कैसा था। और आपको मैंने अपने बाबा ने दिखाया कि मैं अपने बाबा लेके आई हूँ शिरडी से, आप देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बाबा कैसे हैं। मुझे पता बाबा तो अच्छे ही हैं, बट मैंने आज ही इनको करने में रखा मंदिर में, आज ही प्रिपरेशन करा था। हाँ सॉरी टू गाइज, मैं एक्चुअली इनका वीडियो नहीं बना पाई थी इनका मतलब रेडी करने का। जो मैंने एक बॉक्स दिखाया था वीडियो में, देखा होगा आपने कि मैंने सिखा था इसमें मेरा एक सरप्राइज़ है, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी। तो मेरा सरप्राइज़ यही थे कि मैं अपने बाबा को लेने गई थी। तो मैंने बाबा को, मेरे ऑलरेडी बाबा मेरे साथ में थे, मेरे एक यहाँ पर हैं, इसमें छोटे हैं, मतलब इनसे मैं बड़े लेके आई, उनके चरण पादिका लेके आई। और घर में मेरे ये भी शिरडी से आए हैं और मेरे ये भी शिरडी से आए हैं। शिरडी बाबा के तो मतलब पूरी मेहरबानी है। तो गाइस आप मुझे सब बताइएगा कमेंट में। और नेक्स्ट हम लोग कहाँ का लॉन्ग ड्राइव करें, आप मुझे वही बताइएगा। वो भी मैं स्कूटी भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास मेरे बाबा ने भी स्कूटी दे रखी है, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मैं गाड़ी का यूज़ करूँगी। तो आप सब मुझे बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओम साई राम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम साई राम।